दोस्तों, कास क्लासेस में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे तरीके से एचएसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और आप सभी ठीक होंगे। आपने जितना प्यार और सहयोग दिया है उतना प्यार और सहयोग लगातार आप हमारे साथ में बनाकर रखिएगा। हम आपकी तैयारी के अंदर चार चांद लगाने के लिए, तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए ऐसे ही करंट अफेयर की नई नई क्लासें आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मेरे से बड़े हैं वो अपना आशीर्वाद बनाकर रखिएगा, जो मेरे से छोटे हैं वो अपना प्यार और सहयोग हमारे साथ में लगातार बनाकर रखिएगा। हम बहुत ही बेहतरीन आपके सामने क्वेश्चन लेकर आकर रहेंगे हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित। तो चलिए आज का जो हमारा हरियाणा करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में हरियाणा का कौन सा जिला पूरे उत्तर भारत में सबसे सुंदर शहर बना? हरियाणा का कौन सा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में हरियाणा का कौन सा शहर जो उत्तर भारत का सबसे सुंदर शहर बना था? तो आप बताएंगे सीएम सिटी करनाल। धान का कटोरा किसे कहते हैं? करनाल। हरियाणा का पेरिस किसे कहते हैं? करनाल। शू सिटी किसे कहते हैं? करनाल। सीएम सिटी किसे कहते हैं? करनाल। लेकिन भारत का पेरिस किसे कहते हैं? जयपुर। जयपुर कहां है? राजस्थान में। और राजस्थान हरियाणा के कितने जिलों के साथ में लगता है? 7 जिलों के साथ में। जींद के साथ में कितने जिले लगते हैं? 7 लगते हैं। रोहतक के साथ में कितने जिले लगते हैं? 6 लगते हैं। रेवाड़ी से कितने दिशाओं में ट्रेन जाती है? 6 दिशाओं में। यमुना नदी कितनी दिशा से बहती है? तो आप बताएंगे 6 से। केएमपी कितने जिलों से गुजरता है? तो आप बताएंगे केएमपी 5 जिलों से। दिल्ली के साथ में कितने जिले लगे हुए हैं? 4। और दिल्ली को कितनी तरफ से घेर रखा है? 3 तरफ से। और हरियाणा में एयरफोर्स स्टेशन कितने हैं? 2। और सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट वाला डिस्ट्रिक्ट कितना है? 1। कौन सा? हिसार। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। 2019 यूपीएससी की परीक्षा में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया था, या हरियाणा के किस लड़के ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो आप बताएंगे प्रदीप कुमार ने। 2019 के अंदर जो यूपीएससी का रिजल्ट आया था, 2019 जो यूपीएससी था उसके अंदर प्रदीप कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। प्रदीप कुमार जो कहां से रहने वाला था, कहां का था? तो आप बताएंगे सोनीपत। और सोनीपत के अंदर एक गांव पड़ता है तेवड़ी गांव। सोनीपत के अंदर दोस्तों एक गांव पड़ता है जिसका नाम क्या है? तेवड़ी गांव। उस तेवड़ी गांव से रहने वाला था कौन? तो आप बता देना प्रदीप कुमार, जिसने 2019 की यूपीएससी के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया था। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। उसके बाद में 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता विनेश फोगाट का संबंध कौन से जिले से है? तो आप बताएंगे चरखी दादरी से। कौन से गांव से है? तो आप बताएंगे कलाली बलाली गांव से है। उसके बाद में 2020 विनेश फोगाट को भी 2020 में मिला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में मिला विनेश फोगाट को। और 2020 में ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल का संबंध कहां से है? तो आप बताएंगे रानी रामपाल और हॉकी खिलाड़ी नवजोत कौर का संबंध कहां से है? शाहबाद से। हरियाणा के कौन से शहर ने सबसे ज्यादा हॉकी खिलाड़ी दिए हैं? तो आप बताएंगे शाहबाद ने। शाहबाद कौन सी नदी के ऊपर है? तो आप बताएंगे मारकंडा नदी के ऊपर है। और मारकंडा नदी जो बाढ़ का मैदान बनाती है उसे बैठ के नाम से जानते हैं। और मारकंडा नदी किसकी सहायक है? तो आप बताएंगे मारकंडा नदी सरस्वती की सहायक है। और सरस्वती नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती? आदि बद्री से। और आदि बद्री का मेला कौन से जिले के अंदर लगता है? तो आप बताएंगे यमुनानगर जिले के अंदर आदि बद्री का मेला लगता है। ये पॉइंट भी आपने अच्छे तरीके से याद रखना। आदि बद्री का मेला पूछे तो आप बताएंगे कहां? तो आप बता देना यमुनानगर में। उसके बाद में पर्वतारोही अनीता कुंडू जो फरीदपुर गांव हिसार की रहने वाली है। पर्वतारोही अनीता कुंडू जो फरीदपुर गांव हिसार की रहने वाली है, इन्हें 2020 का तेजनिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया गया है। एक्चुअल में तेजनिंग नोर्गे राष्ट्रीय जो साहसिक पुरस्कार है यह सिर्फ उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो पर्वतारोही होते हैं। तो पर्वतारोही अनीता कुंडू को 2020 का तेजनिंग नोर्गे पुरस्कार से नवाजा गया है, जो हिसार के फरीदपुर गांव से रहने वाली है अनीता कुंडू। तो याद रखिएगा अनीता कुंडू पर्वतारोही कहां से है? तो आप बताएंगे हिसार के फरीदपुर गांव से है। उसके बाद में नाम आता है पंडित जसराज, जिसका जन्म 1930 में हुआ था। उस पंडित जसराज की डेथ कब हुई थी? तो आप बताएंगे 17 अगस्त 2020 के अंदर पंडित जसराज की डेथ हुई थी।
पंडित जसराज जिसका संबंध हिसार से बताया जाता है, लेकिन किसी किसी बुक में आपको मिलेगा फतेहाबाद के पीली मंदोदरी गांव से। फतेहाबाद के पीली मंदोदरी गांव पड़ता है फतेहाबाद के अंदर, वहां से भी इसका संबंध मिल जाता है। उसके बाद में आप सभी को यह मालूम होगा कि देश का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। राजीव गांधी की डेथ 21 मई 1991 के अंदर श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में हुई थी, और उसी के बाद में 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई। उस समय इसकी धनराशि 7.5 लाख रुपए हुआ करती थी, लेकिन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो धनराशि है वो 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। लेकिन आपने नाम सुना होगा द्रोणाचार्य अवार्ड, जो खिलाड़ी होते हैं उनके जो कोच होते हैं उनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड के तहत द्रोणाचार्य अवार्ड जिसकी शुरुआत कब हुई थी 1985 में, और द्रोणाचार्य अवार्ड के तहत 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी। यह धनराशि बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। लेकिन इसी के साथ में आपने नाम सुना होगा अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जिसकी शुरुआत 1961 में हुई थी, और यह अर्जुन पुरस्कार बेहतरीन खिलाड़ियों को भी दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार के तहत पहले धनराशि 5 लाख रुपए दिया जाता था, अब अर्जुन पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपए की धनराशि कर दी गई है। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है, बहुत अच्छे तरीके से ये पॉइंट आप याद रखिएगा। देश का पहला राज्य जिसने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की, देश का पहला राज्य जिसने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की, तो आप बताएंगे हरियाणा। आपके गांवों के अंदर भी परिवार पहचान पत्र वाले आए होंगे, बना भी होगा, नहीं बना है तो बहुत जल्द आपका भी बनने वाला है परिवार पहचान पत्र। उसके बाद में हरियाणा के अरावली क्षेत्र में हरित आवरण को बेहतर बनाने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। हरियाणा का जो अरावली का क्षेत्र, आप सभी को मालूम है कि अरावली पर्वत श्रृंखला हरियाणा के दक्षिण भाग में, लेकिन हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा अरावली की पहाड़ियां हैं, तो आप बताएंगे मेवात में। लेकिन अरावली का सर्वोच्च शिखर ढोसी की पहाड़ी है, जो महेंद्रगढ़ के कुलताजपुर गांव के पास में पड़ता है, और ढोसी की पहाड़ी जिसका ऊंचाई 652 मीटर है। लेकिन अरावली की पहाड़ियों के अंदर हरा भरा रखने के लिए, अरावली की पहाड़ियों को बेहतरीन तरीके से हरा भरा हरित आवरण बनाने के लिए वहां पर कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा, तो एरियल सीडिंग। अरावली की पहाड़ियों को हरा भरा बनाने के लिए एरियल सीडिंग तकनीकी अपनाकर अरावली की पहाड़ियों को हरा भरा किया जाएगा। आप सभी को मालूम है कि दक्षिणी बेल्ट यहां पर वर्षा वगैरह का प्रभाव होता है, बस वर्षा के ऊपर निर्भर क्षेत्र है, तो ऐसे कुछ वृक्ष बोए जाएंगे जो वर्षा मानसून ऋतु के अंदर ही बहुत अच्छे तरीके से वृक्ष पूरा बड़ा वृक्ष बन जाए और वो पूरे साल लगभग हरा भरा रहे। ठीक है, तो उसके बाद देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक हरियाणा के कौन से जिले के अंदर बना है। एलिवेटेड मतलब आप समझिए ऊपरगामी। आपने कभी पुल के ऊपर से ट्रेन चलती देखी होगी, ऊपर ऊपर मतलब आप रोड से नीचे चल रहे हैं, ट्रेन चलेगी ऊपर ऊपर, तो वो एलिवेटेड रेलवे ट्रैक है। और देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक कहां बनाया गया है, तो आप बताएंगे रोहतक के अंदर। उसके बाद में महेंद्रगढ़ के किन तीन शिक्षकों को, महेंद्रगढ़ जिले के किन 3 शिक्षकों को डॉक्टर सर्वपल्ली शिक्षक सम्मान दिया गया है। महेंद्रगढ़ के 3 टीचर ऐसे हैं, 3 मास्टर ऐसे हैं जिनको डॉक्टर सर्वपल्ली शिक्षक सम्मान से नवाजा गया है। उसमें आप नाम सुनिएगा, रमेश कुमार सैनी, हरीश रोहिल्ला और अरुण कुमार। ये 3 शिक्षक ऐसे हैं जिसको डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जो शिक्षक सम्मान है वो दिया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के अंदर सबसे चतुर लोगों में सर्वोच्च स्थान हरियाणा के किस व्यक्ति ने प्राप्त किया है, या हरियाणा की कौन सी बेटी ने प्राप्त किया है। ब्रिटेन के अंदर क्या हुआ कि चतुर लोगों की गणना हुई, और उस चतुर लोगों की गणना के अंदर चतुर लोगों की गणना हुई कि ब्रिटेन के अंदर कौन लोग ज्यादा चतुर है, तो उसके अंदर सर्वोच्च स्थान हरियाणा के करनाल की रहने वाली ईसा ने प्राप्त किया। हरियाणा के करनाल की रहने वाली ईसा ने ब्रिटेन के अंदर चतुर लोगों के अंदर सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। देखो मतलब कहने का वो है, ये हरियाणा से प्रधान नहीं, तो कोई बात नहीं, देखें। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला ग्रीन क्लीन व जीरो वेस्ट संस्थान, हरियाणा का पहला ग्रीन क्लीन व जीरो वेस्ट संस्थान, हरियाणा का पहला ग्रीन क्लीन व जीरो वेस्ट संस्थान
कहां स्थापित किया जाएगा, तो आप बताएंगे रोहतक के अंदर। रोहतक के अंदर वैश्य हाई स्कूल के अंदर, वैश्य हाई स्कूल जिसकी नींव 1921 में महात्मा गांधी ने रखी थी। ये याद रखिए कि रोहतक में वैश्य हाई स्कूल की नींव किसने रखी थी, महात्मा गांधी ने रखी थी। उसके बाद में फरीदाबाद के कितने गांवों को नगर निगम में शामिल किया गया है? जो फरीदाबाद है उसके अंदर 26 गांवों को नगर निगम के अंदर शामिल कर दिया है। फरीदाबाद के कितने गांवों को नगर निगम में शामिल किया गया है, तो आप बताएंगे 26 गांवों को। उसके बाद में अमृत योजना, अमृत योजना की राष्ट्रीय रैंकिंग में, अमृत योजना की राष्ट्रीय रैंकिंग में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है, तो आप बताएंगे 12वां स्थान है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अमृत योजना की राष्ट्रीय रैंकिंग में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है, तो आप बताएंगे दोस्तों 12वां स्थान है। हरियाणा के किस जिले की बेटी ने, हरियाणा के किस जिले की बेटी ने यूपीपीएससी में टॉप किया है? यूपीपीसीएससी मतलब समझ रहे हैं ना, पीएससी समझ रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके अंदर हरियाणा की किस बेटी ने टॉप किया है, तो हरियाणा के पानीपत जिले की बेटी अनुज नेहरा ने, पानीपत जिले की बेटी अनुज नेहरा ने यूपीपीएससी टॉप किया है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में टॉप किया है अनुज नेहरा ने, जो कौन से जिले की है, तो आप बताएंगे पानीपत जिले की बेटी है। हरियाणा की नई उद्योग तथा हरियाणा की नई उद्योग तथा रोजगार नीति कब से लागू की गई है? हरियाणा के अंदर नई उद्योग और रोजगार नीति कब से लागू की गई है, तो आप बताएंगे 1 नवंबर 2020 से। 1 नवंबर 2020 से हरियाणा के अंदर नई उद्योग नीति और रोजगार नीति लागू की गई। ये दुष्यंत चौटाला ने फरमान खा कि हम हरियाणा के युवाओं को 75% रोजगार देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अमेरिका देश की कौन सी कंपनी ने अपने नए स्पेस क्राफ्ट का नाम बदलकर कल्पना चावला के नाम पर रखा है? अमेरिका देश की कौन सी कंपनी ने अपने नए स्पेस क्राफ्ट का नाम बदलकर कल्पना चावला के नाम पर रखा है, तो आप बताएंगे अमेरिका की कंपनी है जिसका नाम है नॉर्थरोप ग्रूमैन कॉरपोरेशन। नॉर्थरोप ग्रूमैन कॉरपोरेशन ने अपने जो स्पेस क्राफ्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो आप बताएंगे कल्पना चावला स्पेस क्राफ्ट कर दिया गया है। तो साथियों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इसी प्रकार से बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। अपना प्यार और सहयोग लगातार बनाए रखिएगा। तो ऐसे ही हम मिलेंगे नए जोश और उत्साह के साथ में। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद।